सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। दोस्तों, आज सुनते हैं इलिनॉय और मिजूरी से गायब हुए लोगों की कहानियाँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, YouTube के एनालिसिस के मुताबिक मुझे पता चला है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने राजवाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हेलन चेनोवेथ, तारीख 28 मार्च 1940, जगह ब्रिट्स, इलिनॉय, उम्र 3 साल। चेनोवेथ फैमिली का ब्रिट्स के बाहरी इलाके में एक खेत था जो कि कैंटन, इलिनॉय से 8 मील की दूर उत्तर पूर्व में है। 28 मार्च की शाम हेलन चेनोवेथ 3 साल की थी और अपने एक कज़िन विलियम लॉन्ग, जो कि 17 साल का था, उसके छोटे भाई जो 5 साल का था, हावर्ड, उसके साथ थी। किसी समय पर वो गायब हो जाती है। जब पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को बुलाते हैं और उसकी तलाश शुरू की जाती है। पुलिस ने विलियम से सवालात किए और फिर उसे कस्टडी में ले लिया आगे और पूछताछ करने के लिए। जबकि विलियम लॉन्ग कस्टडी में था, लॉ इन्फोर्समेंट ने अपनी खोज जारी रखी और करीब 2 मील का एरिया छान मारा। जिस रात वो गायब हुई थी उस रात जोर का तूफान आया था जो कि कई घंटों तक चला, और अगर हेलेन के कोई निशानात थे भी तो वो इससे मिट चुके होंगे। हेलेन को गायब हुए 48 घंटे हो चुके थे। डेप्यूटी फ्लॉयड मोर्स और एलन क्लार्क खोजबीन की जगह से बाहरी जगह में एक खेत की बाजू से गुजर रहे थे। वहाँ एक हिल थी। वो उस हिल पे चढ़ रहे थे कि उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सुअरों का लॉट है और कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ के बीचों बीच उन्हें एक गडरी सी दिखाई दी जो कि साफ कपड़ों की थी। जब डेप्यूटीज वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ये हेलन चेनोवेथ है। वो अनकॉन्शियस थी लेकिन जिंदा थी। लड़की के हाथ और पैर बिल्कुल साफ थे और कपड़ों पे भी किसी तरह की झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हेलन के कपड़े सूखे थे। डेप्यूटीज ने लड़की को उठाया और उसके घर ले गए और बाद में अस्पताल ले गए। हेलन चेनोवेथ अपने घर से करीब 3/4 मील दूर मिली थी। जिस जगह पर वो मिली थी वहाँ कई बार पहले भी सर्च की जा चुकी थी, लेकिन वो नहीं मिली। 1 अप्रैल के पिट्सबर्ग प्रेस में लिखा है, वो अपनी कहानी नहीं सुना सकती थी। शेरिफ राल्फ कुक ने कहा कि लड़की के कपड़े, चेहरे और हाथ बिल्कुल साफ सुथरे थे। ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि 2 दिन से वो ख़राब मौसम में बाहर रही हो। डिप्टी शेरिफ फ्लॉयड मोर्स का इंटरव्यू टेलीग्राफ हेराल्ड में 31 मार्च को छपा, जिसमें लिखा था, हालांकि बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मोर्स का मानना है कि लड़की को अगवा किया गया था और सैटरडे को पकड़े जाने की डर की वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके कपड़े सूखे थे और ऐसा कतई नहीं लगता था कि वो कभी गीले हुए हो, जबकि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। शेरिफ डिपार्टमेंट ने विलियम लॉन्ग को बिना कोई चार्ज फाइल किए छोड़ दिया। ये जाहिर था कि उसका हेलेन की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं था। ये ऐसे केसेस की लंबी लाइन में से एक और केस है जहां गुमशुदा हुए शख्स को पहले भी ढूंढ लिया गया था, लेकिन वो वहां नहीं मिलता, लेकिन बाद में वहां पर ढूंढने पे वो मिल जाता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि बच्चा बता नहीं पाता है कि वो कहाँ था या उसके साथ क्या हुआ। इस केस में लॉ इन्फोर्समेंट का इन्वॉल्व होना ये जाहिर करता है कि हेलन को ज़रूर अगवा ही किया गया होगा और बाद में उसे छोड़ दिया गया।
ऐसे लगता है कि उस सुअरों के बाड़े में लड़की को कुछ ही देर पहले वहां रख दिया गया होगा ताकि उसे ढूंढ लिया जाए। वो इतनी साफ सुथरी थी कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो उस इलाके से गुजरी हो। असल सवाल ये है कि एक अलग थलग पड़े फार्म के आसपास कौन घूम रहा था और किसने बच्चे को अगवा किया। सुज़ैन स्विली, तारीख 9 अगस्त 1950, जगह पर्ल सिटी, इलिनॉय, उम्र 2 साल। पर्ल सिटी इलिनॉय के नॉर्थ वेस्ट में है और करीब 10 मील दूर से मिसिसिपी रिवर गुजरती है और हैनोवर ब्लफ नेचर भी उसके पास ही है और ये पहाड़ी श्रृंखला का बेस भी है जो कि मिसिसिपी रिवर तक जाता है। सुज़ैन के गायब होने के बारे में तथ्यों पर आधारित मुझे कोई भी आर्टिकल्स नहीं मिले, सिवाय इसके कि करीब 7 बजे उसकी माँ को पता चला कि वो मिसिंग है। माँ ने उसके बाप को, विलियम स्विली को, इसके बारे में बताया, जो कि बाहर कस्बे में फ्री आउटडोर मूवी देख रहा था। माँ ने विलियम को बताया कि उसकी बेटी और 3 कुत्ते गायब है और उसने वहाँ मूवी देख रहे लोगों से मदद मांगी। फार्म पर वापस आते हुए विलियम के साथ अब करीब 500 लोगों का ग्रुप था। मिसेस स्विली ने शेरिफ डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया और उन्होंने भी 12 डिप्टीज़ को भेजा। डिप्टीज़ ने तलाश शुरू की, जिसके अंदर वॉलंटियर्स हाथ थामे कॉर्नफील्ड और कमर जितने ऊंचे गेहूं के खेतों से होते हुए लड़की को तलाश करने लगे। खोजियों ने दलदल और दर्रों में भी सुज़ैन की तलाश की। 10 अगस्त को करीब 2 बजे सुज़ैन के घर से करीब 1 मील दूर गेहूं के खेत के बीच उन्होंने सुज़ैन को सोया हुआ पाया और 3 कुत्ते उसे घेरे हुए थे। वो मार्शलैंड के करीब एक खेत में मिली थी, लेकिन फिर भी वो सूखी थी और परफेक्ट कंडीशन में लग रही थी। सुज़ैन से बाद में पूछा गया कि वो कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाई। लीसा स्कैकलफोर्ड, तारीख 10 जुलाई 1962, जगह ब्रेसविल, इलिनॉय, उम्र 3 साल। ब्रेसविल, इलिनॉय सूबे का नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन है। ये इलाका दलदली, गीला और चारों तरफ से घिरा है झीलों, पानी के स्रोतों और दलदलों से। 10 जुलाई 1962 की देर सुबह में लीजा की अपनी 2 छोटी बहनों से बहस हो जाती है एक खिलौने को लेकर। इस बात से लीजा अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब लंच टाइम आता है तो लीजा की माँ उसे आवाज़ देती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मिसेस आइनेस शैकलफोर्ड और लीजा की 17 साल की बहन कैरोलाइन लीजा के पैरों के निशानों को देखते हुए उसका पीछा करते हुए वो एक कॉर्नफील्ड में जा पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा ओक का ट्री था। वहां उन्हें लीजा की पालतू बिल्ली मिलती है। बारिश की वजह से यहाँ से आगे निशान मिट चुके थे। मिसेस शैकलफोर्ड मदद के लिए अपने 7 बच्चों को बुलाती है और सब छोटी लड़की की तलाश शुरू करते हैं। इस वक्त तक लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को भी बुला लिया गया था। खोज के 2 दिनों के दरमियान 1000 से ज़्यादा लोगों ने खेतों, गड्ढों और दलदलों और सारे रास्तों पर लीजा की तलाश की। एक पॉइंट पे एक टीम को उसके निशान मिले जो ये इशारा कर रहे थे कि वो बड़े हाईवे की तरफ गई है। पुलिस को लगा कि लीजा ने ये हाईवे क्रॉस किया है, लेकिन उसके आगे कुत्तों ने उसकी सेंट को खो दी। पुलिस का यह अंदेशा था कि शायद लड़की को किसी ने उठा लिया है और किडनैप कर लिया है। लीजा की गुमशुदगी के तकरीबन 48 घंटे के बाद जहां उसे खोजा जा रहा था, उसके काफ़ी बाहरी इलाके में लीजा को देखा गया। वो रेल रोड के ट्रैक्स पर घूम रही थी। ये जगह उसके खेत से करीब 5 मील दूर थी।
ये जगह कोल सिटी थी, जो उसके खेत से 5 मील दूर उत्तर में थी। आर्टिकल्स में ये इलाका बहुत ज़्यादा जंगली और कोयले के कचड़े से भरा हुआ मालूम होता है। लीज़ा के पैरों के बारे में किसी भी आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा था, बस जनरल डिस्क्रिप्शन ये था कि वो सही हालत में है। ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि एक 3 साल की छोटी सी लड़की अकेली 5 मील दूर तक एक जंगली इलाके से गुजरती है जो कि कोयले की वेस्ट से भरा पड़ा है। और ये समझना भी उतना ही मुश्किल है कि उसके आसपास से कारें कैसी गुजर गई। क्या किसी ने भी उसे नहीं देखा? क्या एक छोटे बच्चे को भटकते हुए किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की? ये मानना बड़ा मुश्किल है कि ये सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे जैसे कि बताया गया है। एक 3 साल की लड़की इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकती कि वो एक इंटरस्टेट को क्रॉस कर ले। वो नंगे पैर भी थी, तो जाहिर है उसे चोटें भी आई होंगी, लेकिन इसके बारे में भी किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है। हैना क्लैमिकी, तारीख 13 जून 2007, जगह कैनकेकी रिवर, मोमेंस, इलिनॉइस, उम्र 5 साल। हमारी यादों में सबसे रोचक वो पल होते हैं जो हमने एज ए चिल्ड्रन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताए होते हैं, और हैना 13 जून 2007 को वही कर रही थी। हैना ने मोमेंस में अपना घर छोड़ा और बोटिंग के लिए अपने ग्रैंडफादर डेविड क्लैमिकी, जो कि 62 साल के बुजुर्ग आदमी थे, उनके साथ चली गई। डेविड और हैना लहरों का लुत्फ लेते हुए इस अलग थलग पड़ी रिवर में बोटिंग कर रहे थे। नदी के इस इलाके में काफ़ी कम ही लोग रहते थे क्योंकि ये जंगली और घना इलाका था। शायद दोपहर या शाम का वक्त था। डेविड ने अपनी बोट एक आइलैंड पे रोकी जो कि नदी के बीच था। उसने बोट को वहाँ बांधा और पानी में कूद गया। पता नहीं किस लिए, लेकिन डेविड पानी के अंदर गायब हो गया और वो हैना की आंखों से ओझल हो गया। लड़की ने आर्म फ्लोटर्स पहन रखे थे। वो नदी में गई और नज़दीक ही के रेतीले किनारे पर निकल गई। मानना पड़ेगा कि कहानी का ये हिस्सा कुछ अजीब है और हैना ने भी इसके बारे में कोई सही से क्लैरिटी नहीं दी है। जब हैना और डेविड अपनी ट्रिप से वापस नहीं आए तो हैना के पेरेंट्स ने शेरिफ से कांटेक्ट किया और उनकी खोज शुरू हुई। 2 दिनों तक शेरिफ के ऑफिस को यह लगता रहा कि हैना डूब गई होंगी। वो नदी के तल को खंगाल रहे थे इस उम्मीद में कि उन्हें लाश मिलेगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 15 जून को शेरिफ को डेविड क्लैमिकी की बॉडी मिली। जहाँ से वो गायब हुआ था ये वहाँ से करीब 3-4 मील नीचे की तरफ थी। जब शेरिफ की टीम रेती से उस बॉडी को निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि अनबिलीवेबली उनके पीछे की झाड़ियों से हरकत होती है और उनके पीछे से एक निर्वस्त्र 5 साल की लड़की जंगली बेरीज खाती हुई दिखती है। ये हैना क्लैमिकी थी। हैना के पूरे जिस्म पे खरोचों के निशान थे और उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो अच्छी हालत में दिख रही थी। लड़की को अस्पताल ले जाया गया और उन्होंने भी यही कहा कि वो ठीक हालत में है। हैना के अभिभावक ये देख कर सकते में थे कि वो जिंदा है और ये देख के भी कि वो सीधे उन खोजियों की तरफ घनी झाड़ियों से निकलते हुए आई। ये ऐसा था कि लग रहा हो कि जैसे किसी ने इतने टाइम तक उसे वहाँ रखा, उसे खिलाया और आखिरकार उसे छोड़ दिया हो। चैप्टर कंक्लूजन। 4 लोग जो इस चैप्टर में बताए गए हैं वो या तो फार्म या रेंच से गायब हुए थे। चारों भी बच्चे लड़कियां थी जो उम्र के हिसाब से 2-3 साल की थी, एक 5 साल की और एक 2 साल की। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जोशुआ चिल्डर, तारीख
4 मई 2009, जगह आर्केडिया, मिजूरी, उम्र 3 साल। कई बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरवाजे बंद है और आपका घर सिक्योर है। बच्चे हमेशा बाहर निकलने का तरीका खोज ही लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ जोशुआ चिल्डर के केस में। जोशुआ के पिता नाइट शिफ्ट में काम करते थे और वो घर में सो रहे थे। घर जो मार्क ट्वेन नेशनल फॉरेस्ट के बॉर्डर पे था, जो कैचरसाइड माउंटेन कंजर्वेशन एरिया से सटा हुआ इलाका है। जोशुआ की माँ किचन में थी, सोच रही थी कि जोशुआ घर के अंदर लॉक दरवाजे के पीछे खेल रहा होगा। मिसेस चिल्डर्स 11:45 पर जब देखने गई तो उन्होंने पाया कि उसने पीछे का दरवाज़ा खोल लिया है और वो पीछे से जंगल की तरफ निकल गया है। उसने अपने हस्बैंड को जगाया और दोनों ने तुरंत इलाके को खोजना शुरू किया और उन्होंने शेरिफ को भी कॉल लगा दिया था। आर्केडिया का कस्बा एक छोटी सी घाटी में है, लेकिन ये हर तरफ से बड़े और सख्त पहाड़ों से घिरा हुआ घनी झाड़ियों वाला इलाका है। चिल्डर्स की रहाइशगाह पे जो लोग आए थे, उन खोजियों ने बताया कि वो 20 फीट दूर का भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी और खोज बहुत धीमी चल रही थी। घर से करीब 1 मील की दूरी पर आधा दिन गुजरने के बाद वॉलंटियर्स को जोशुआ का एक जूता मिला। ये एक बड़ी खोज थी जिसने खोजियों को उस इलाके में और ज़्यादा खोजबीन करने के लिए प्रोत्साहित किया। खोजबीन का दूसरा दिन गुजर चुका था। अब कई सारे ब्लड हाउंड कुत्तों को बुला लिया गया था। सर्च एंड रेस्क्यू वाले लोग घोड़ों की पीठ पर सवार थे। एटीवी और यहाँ तक के आसमान से भी उसकी खोज जारी थी। पहली रात को जोशुआ जब गायब हुआ, ज़ोरदार की बारिश हुई, जिस वजह से सारे निशानात मिट गए थे। जोशुआ के गायब होने के करीब 50 घंटे बाद एक अकेला खोजी जो पानी के एक स्रोते के करीब नीचे की तरफ जा रहा था, और ये जगह चिल्डर के घर से 3 मील की दूरी पर थी, उसने देखा कि वहाँ कोई ज़मीन पर पड़ा है। ये जोशुआ चिल्डर था। लड़का नींद के नशे में लग रहा था, लेकिन जब खोजियों ने उससे पूछा कि क्या वो घर जाना चाहता है, तो उसने रिस्पॉन्ड किया। जोशुआ जब मिला तो उसके पास सिर्फ एक शू था, उसका डायपर भी गायब था और उसने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी। इमरजेंसी रूम के फिजिशियन ने कहा कि जोशुआ डिहाइड्रेटेड था, लेकिन उसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में था। तो दोस्तों, ये थे किस्से इलिनॉय और मिजूरी स्टेट्स में गायब हुए लोगों के। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे फेवरेट किस्सा इसमें से कौन सा रहा। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।